नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडी यूनिक चैनल। दोस्तों, साइंस में हम पढ़ाएंगे ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम का नियम क्या है? दोस्तों, ओम का नियम हम बताएंगे। दोस्तों, ये एक बैटरी है और ये तार जो है यहाँ से ये तार जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा है, ये बैटरी है। बैटरी ये 6 बैटरी है ये, और इसमें ये एक प्लस है, ये माइनस है दोस्तों। और इसमें जो है ये करंट जो है, ये करंट है, इसमें करंट जा रहा है। तो दोस्तों, इस बैटरी है, तो बैटरी का जो है उसमें विभवांतर को भी हम मानते हैं, उसका वोल्टेज भी है। और ये करंट है, करंट को आई मान लेते हैं, ठीक ना। जो करंट धारा है उसको आई मान लेते हैं। अब इसको दोस्तों क्या करना है कि इसमें ओम ओम यही इसमें कहते हैं कि इसमें जो है जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। मान लीजिए कि 6 वोल्ट की बैटरी है और इसमें जो करंट आएगा तो मतलब इसी के अनुसार आएगा, इसी की क्षमता के अनुसार। और इसमें 12 वोल्ट की अगर बैटरी है, अब उसमें अगर करंट आएगा तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा? तो अगर इसको हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट जो है क्या होता है, आई जो है बढ़ेगा। तो इसके जो है उसमें यही कहा गया है, ओम से यही कहता है कि ये भी उसका वोल्टेज जो होता है करंट के जो है क्या होता है, समानुपाती होता है। ये V समानुपाती आई, आई मीन्स करंट, आई मीन्स करंट होता है, करंट को आई बोलते हैं। तो दोस्तों, अब इसको V इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू में करेंगे तो आर आई, आर जो है रेजिस्टेंस है दोस्तों, रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस है। तो हमारा यही फार्मूला निकल के आ रहा है, V इज इक्वल टू आर आई। दोस्तों ओम यही कहता है कि यदि हम उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज 6 है तो इसका करंट उसी के अनुसार आएगा, जब 12 है तो इसका करंट भी बढ़ जाएगा। यदि वोल्ट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा दोस्तों। तो उसका यही है, उसमें उसका हिंदी का हम पहले सुन लेते हैं, उसका हिंदी का क्या होता है डेफिनेशन कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप दाब इत्यादि, भौतिक अवस्थाएं न बदले, न बदले तो उसके सिरों के, उसके सिरों के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर, विभवांतर यानी वोल्टेज, विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। उसको दोस्तों ये जैसे V समानुपाती I हो गया, और V समानुपाती R इंटू आई, R रेजिस्टेंस है जो प्रतिरोध है दोस्तों इसको इंग्लिश में डिफाइन करना है तो ऐसे करेंगे दोस्तों, इफ नो चेंज द फिजिकल स्टेट, if no change the physical state of any circuit, if no change the physical state of any circuit, it is the voltage
वोल्टेज proportional to the current, मतलब वोल्टेज उसके प्रोपोर्शनल होगा करंट का। वोल्टेज है करंट का जो है, जो धारा है उसके प्रोपोर्शनल होगा टू करंट। इट इज known as Ohm's law। Ohm's law, OHMS, Ohm's law। दोस्तों यही ओम का नियम है। ओम का इंग्लिश में डिफाइन कर दिया, हिंदी में भी डिफाइन कर दिया। इसका मेन मकसद यही है दोस्तों, ओम यही कहता है कि अगर वोल्टेज उसका बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो वोल्टेज 6 था तो करंट 6 के अनुसार आया, फिर 12 था तो करंट बढ़ जाएगा दोस्तों। तो वही कह रहा है कि इसके समानुपाती होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो है हम इतना भी लिख देंगे, इफ नो चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सर्किट द वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब धारा के जो है समानुपाती होगा। इट इज नोन एज ओम्स लॉ। यही ओम का नियम है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।